नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में घना कोहरा छाया गया है। जी हां, यूपी टू उत्तराखंड ठंड है प्रचंड। तो पहाड़ों पर बर्फबारी से लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई इलाकों में ठंड बढ़ी है। इस समय की बड़ी जानकारी, कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और कई इलाकों में विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती में अलर्ट जारी किया गया है। संत कबीरनगर, महाराजगंज में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी अलर्ट जारी हुआ है। तो मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। इस समय की ये बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, जिससे कि लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे किस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम चुकी है, जिससे कि लगातार लोगों को तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। तो यूपी के कई इलाकों में, कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और आपको ग्राउंड जीरो का हाल बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि उनके जिले में न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है। तो कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि लोगों को भी समस्या हो रही है। तो हमारे साथ इस समय तमाम सहयोगी मौजूद हैं। गोरखपुर से सुशील कुमार मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा से अकरम खान मौजूद हैं, अलीगढ़ से प्रदीप उंडी लाइव हैं और झांसी से मनीष श्रीवास्तव मौजूद हैं। सुशील कुमार, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। गोरखपुर में ठंड का प्रकोप किस तरीके से देखा जा रहा है? लोगों की समस्याएं कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल ठीक है आपने, चूंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सहित तमाम जो जनपद है उनमें जो तस्वीर है कुछ एक जैसी नजर आ रही है। और जो शीतलहर है वो जो है लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि सुबह और शाम का जो ये वक्त है इसमें इस समय सबसे ज्यादा जो है हवाएं चल रही हैं और इसकी वजह से लोगों को ठंडी का एहसास हो रहा है। तो ये जरूर है कि राहत थोड़ी 10 बजे के बाद लोगों को मिल रही है। 10 बजे के बाद जब थोड़ी धूप हो रही है तो निश्चित रूप से शाम 4 बजे तक जो है वो लोगों को राहत दे रही है, लेकिन शाम 4 बजते ही उसके बाद से फिर से जो है हवाएं चलने लग रही हैं और जो शीतलहर का असर है वो लोगों को साफ महसूस हो रहा है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। क्योंकि 4 बजे के बाद से जब ठंडी शुरू हो रही है तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या फिर जो कॉलेज जाने वाले हैं या फिर जो काम करने वाले हैं, वो अगर काम करने वाले 7 8 9 बजे तक आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो मौसम है वो किस तरीके का उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है। तो ऐसे में जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए जिला प्रशासन की तरफ से, फिलहाल वो अलाव की व्यवस्था अभी नहीं कहीं दिखाई दे रही है। ये जरूर है कि जो आम लोग हैं वो वैकल्पिक व्यवस्था करके इस पूरे ठंडी से बचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अलाव के जरिए जो है ये लोग थोड़ी सी राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके साथ साथ जो आम इंसान के साथ साथ जो जानवर है वो भी अलाव के अगल बगल बैठ करके इस ठंडी से बचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ठंडी जो है लगातार बढ़ रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है कि अब जो मौसम है उसमें लगातार नमी आती रहेगी और या जो आम लोग हैं वो अपने आप को पूरी तरह से ढक करके और गर्म कपड़े पहन करके ही निकले, क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। क्योंकि दिसंबर का आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट वीक पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है
यानी 15 दिन बस और बचे हैं इस दिसंबर के खत्म होने में। और जो है ठंडी फिलहाल जिस हिसाब से आनी चाहिए थी उस हिसाब से अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो सुबह और शाम की जो ठंडी है वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर रही है और परेशानी का सबब भी लोगों के लिए बन रहा है। जी। ठीक है। अकरम खान, दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में क्या कुछ हालात हैं, न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है, और साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, रैन बसेरों को लेकर जो दावे किए गए हैं, क्या उन दावों में सच्चाई नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो इसके साथ दिल्ली एनसीआर में पूरे में जो भीषण सर्दी है उसका अटैक देखने को मिल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में मैं कह सकता हूँ कि जो डबल अटैक है उससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो जो दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल है वो कल बढ़ गया था, जिसके बाद ग्रेड 3 का नियम लागू किया गया है। इसके साथ ही जो ठंड है वो बेतहाशा बढ़ गई है। आप मेरे को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले जो कोहरा है उसकी चपेट में इस समय गौतम बुद्ध नगर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विजिबिलिटी है जो है वो बेहद कम है, और सड़कों पर इस समय जो वाहन है वो हल्की स्पीड से चल रहे हैं। इसके साथ ही जो फॉग लैंप है उसके जरिए जो वाहन चालक है वो निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा आपने कहा कि जिला प्रशासन ने जो रैन बसेरे बनाए हैं उनका आखिर में हाल क्या है, कितना लोगों को वो मदद दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो गौतम बुद्ध नगर में जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं वहाँ जिला प्रशासन की टीम लगातार पहुंच भी रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कुछ जगह पर जो खुले हुए पार्क हैं या जहाँ पर सर्दी ज्यादा है वहाँ खुले में रैन बसेरे बनाए गए हैं, जो कि सिर्फ रैन बसेरे के नाम पर एक महज मजाक है, क्योंकि सर्दी इस समय लोगों के घर में नहीं रुक पा रही है, वहां पर लोगों को सर्दी लग रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो खुले में रैन बसेरे बनाए गए हैं उनसे कैसे लोगों को बचाया जा सके। जिला प्रशासन को ये करना चाहिए कि जहाँ पर खुले में रैन बसेरे हैं उन्हें किसी कम्युनिटी सेंटर या सेक्टर की बिल्डिंगों में शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि जो गरीब मजदूर लोग हैं वो बच सके। इसको लेकर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिल रही है। और वहीं सर्दी का अटैक इतना है कि सुबह का तापमान अभी जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो तकरीबन 5 डिग्री के करीब यहाँ पर दर्ज किया गया है, और जो अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तो सर्दी का अटैक लगातार गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। लोगों की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है कि एक तरफ ग्रेड 3 का नियम लागू हो चुका है, उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो मॉर्निंग वॉक में लोग घूम रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में डबल अटैक का उन्हें सामना करना पड़ा। सर्दी इस तरह से है कि शीतलहर लगातार चल रही है। जो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, क्योंकि वो नैनीताल या पहाड़ी इलाकों से लगते हैं, तो वहां पर सर्दी का सबसे ज्यादा असर है। और इसी की वजह है कि यहाँ पर जो कोल्ड वेव है वो चल रही है, और जो सुबह जो ओस टाइप में होती है पानी गिरना हल्का हल्का, वो इस समय मैं भी महसूस कर रहा हूँ, और हाथ जो है वो बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। तो सर्दी का असर इतना है कि यहाँ पर जिला प्रशासन दौरे तो कर रहा है रैन बसेरों के, लेकिन जो अलाव और जो खुले में रैन बसेरे हैं उनको लेकर संजीदा नहीं है। और प्राधिकरण को जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करनी है जो कि यहाँ पर है। ऐसे में जो पुलिस गश्त कर रही है उसके सामने भी संकट है कि सर्दी में उनको ये कोल्ड वेव की मार झेलनी पड़ी है। और बढ़ती सर्दी को लेकर गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अब जो क्लास है वो 9 बजे से, चाहे वो नर्सरी बच्चे हो चाहे उससे ऊपर की क्लास हो, 9 बजे से स्कूल का टाइम चेंज किया है, क्योंकि जो सर्दी है उसकी मार से बच्चे बच सके, इसलिए उसका टाइम चेंज किया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में जो हार्ड कपाट देने वाली सर्दी है उसने दस्तक दे चुकी है। लगातार कोहरा पड़ रहा है। हमने अभी देखा था 2 दिन पहले कि कोहरा इतना ज्यादा नहीं था, जो आप तस्वीरों में मेरे पीछे देखेंगे। जी। तो कल से ये कोहरा बढ़ा है, और जो 16 से लेकर 22 दिसंबर तक तेज कोहरा पड़ने की मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जो हाईवे है वहां पर लगातार जो एक्सीडेंट की घटना है वो सामने आ रही है, क्योंकि हाई स्पीड से गाड़ी चल रही है। ऐसे में यमुना प्राधिकरण ने जो तमाम हाईवे है वहां पर स्पीड लिमिट कम की है। तो कहीं ना कहीं जो कोहरे का असर है वो चाहे हाईवे हो, चाहे मैदानी इलाके हो, चाहे जिले के अन्य सड़कें हो, वहां पर सब जगह देखने को गौतम बुद्ध नगर में इस समय मिल रहा है। और जो डबल अटैक है सर्दी का उसे यहाँ के जो निवासी हैं वो झेल रहे हैं। जी ठीक है। प्रदीप पुंडीर, अलीगढ़ में क्या कुछ हालात हैं? गांव और शहर की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ग्राउंड जीरो की तस्वीर क्या कुछ कहती है, बताइए। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद में जो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहाँ पर शीतलहर जो है जारी है। तो तापमान की बात की जाए तो दिन का तापमान जो है 5 डिग्री तक रहा है, और जो मैक्सिमम तापमान रहा है वो तकरीबन 20 से 22 डिग्री रहा है। फिलहाल बात की जाए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों की, तो जिला प्रशासन ने एक तरफ जहाँ एम्बुलेंस अस्पताल दुरुस्त किए, तो वही दूसरी तरफ जो महानगर का इलाका है वहाँ पर रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, ताकि गरीब मजदूर आदमी वहाँ रुक सके और अपना
आराम मिल पाए। इसके अलावा जो अलाव की व्यवस्था वो की गई है। लेकिन बात की जाए आउटर क्षेत्र की, बात की जाए जो महानगर का बाईपास है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह और शाम को देर रात तक वही सफर करते हैं, वहीं से सारी बसें मिलती है, वहां पर प्रशासन द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था फिलहाल नजर नहीं आती है। लेकिन जो स्थानीय निवासी है, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जरूर लोगों को ठंड से बचाने के लिए लकड़ी अलाव की व्यवस्था की है। लेकिन बात की जाए रुकने की, ठहरने की, तो यहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था फिलहाल नजर नहीं आती है। वहीं इस ठंडी जो सर्द हवाएं हैं, ठिठुराना, इसको लेकर जो अस्पताल है, जो चिकित्सक है, उनका कहना है कि जो बुजुर्ग बच्चे या ऐसे लोग जिनको बीमार हैं, वो घर से कम निकले, क्योंकि सुबह और शाम की सर्दी है, दोपहर में जरूर थोड़ी धूप निकलती है, लेकिन जो सर्द हवाएं पूरे दिन बनी रहती है, जिससे कि लोग जो है हल्के में ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो हल्का जो लेते हैं लोग, उससे कहीं ना कहीं सेहत के लिए नुकसान रहता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ ठंडी हवा चल रही है, दूसरी तरफ जहाँ खिली धूप नजर आती है, तो उसको लेकर लोग जो है असमंजस में नजर आते हैं, और यही कारण है कहीं ना कहीं वो अपने बीमार पड़ जाते हैं। फिलहाल प्रशासन की बात की जाए तो जो क्षेत्र की व्यवस्था थी, महानगरीय व्यवस्था थी, वो मैंने आपको बताई। लेकिन अगर गांव देहात की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि वहां पर लोग जो है सर्दी से बचे और उनको सर्दी से बचने का मौका मिल पाए। लेकिन फिलहाल यही है कि सुबह शाम जो है ठंडी हवा चल रही है। लेकिन बात की अलीगढ़ की, पर्टिकुलर तो अलीगढ़ में फिलहाल कोहरा जो है नजर नहीं आ रहा है। हालांकि परसों एक घटना हुई थी तो हल्का कोहरा देखा, वो परसों रात में नजर आया था, लेकिन उसके बाद आज और कल मौसम साफ है, लेकिन ठंडी हवा है, ठिठुरन है, और तापमान भी काफी गिरा हुआ है। तो लोगों को फिलहाल जो है, क्योंकि आज 17 तारीख हो गई है और पूरा जो दिसंबर है, कंपेयर किया जाए पिछले साल के मुकाबले, तो इस साल जो है ठंड जो है पिछले साल के मुकाबले काफी कम है, और कोहरा भी काफी कम है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे क्योंकि जो सर्दी का जो मौसम पिछले कई सालों से देखने को मिलता है, तो जनवरी में ठंड जो रहती है तो दिसंबर में होती है, ना फरवरी में होती है। लेकिन जो सर्द हवा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड महसूस की जा रही है। जी ठीक है प्रदीप, मिनिमम टेम्परेचर कितना है अलीगढ़ का, ये भी बताइए जरा। देखिए, अलीगढ़ में जो मिनिमम टेम्परेचर गया था वो 5 डिग्री के आसपास रहा है, और जो अभी हमने जो मौसम में आता जो वेदर फोरकास्ट था वो दिखाता, तो उसमें कल का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री रहने वाला है। यानी कि आज के मुकाबले कल जो है टेम्परेचर और ज्यादा डाउन होगा, और कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा ठंड या ठिठुरन महसूस होगी। जी ठीक है, मनीष श्रीवास्तव झांसी से लाइव मौजूद हैं। मनीष, झांसी में क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, जिला प्रशासन के दावों में कितना है दम? बिल्कुल, मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 6 जो है टेम्परेचर यहाँ का झांसी का आ रहा है पिछले 2 दिनों से, और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में मतलब टेम्परेचर और ज्यादा गिरने वाला है। तो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन में जो है अभी तक शेल्टर होम जो है वो तो बना दिए गए हैं, लेकिन जो चौराहों की व्यवस्था है, चौराहों पर चौराहों बहुत ईटा नहीं की गई, ये सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है यहाँ पे। और शेल्टर होम उनके साथ प्रबंध व्यवस्थाएं कर रखी है। 4 शेल्टर होम जो झांसी में बनाए गए हैं, चारों दिशाओं में बनाए गए हैं, जो कि सही तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो अलाव है, जो राहगीर है, जो कहीं ना कहीं ठंड के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए जो व्यवस्था चौराहों में नगर निगम प्रशासन ने, वो अभी तक इस तरीके की व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली। लेकिन हाँ, सबकी शिकायत उतना ज्यादा है कि लोगों को, हालांकि छुट्टियां जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जो बच्चों के स्कूल है, स्कूल की टाइमिंग जो 9 बजे की कर दी गई है, तो इसमें थोड़ा सा राहत है, क्योंकि 9 बजे के बाद हल्की सी धूप निकलती है। इसके पहले जो कोहरा की चादर, अभी पीछे आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर ढकी हुई है, जो कि लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। जी ठीक है, सुशील कुमार, गोरखपुर में बच्चों की जो टाइमिंग है स्कूल को लेकर कितना बदलाव किया गया है? देखिए, गोरखपुर में जो तमाम प्राइवेट स्कूल हैं उनका जो है जैसे ही थोड़ी ठंडी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से टाइमिंग चेंज कर दिया गया था। जो स्कूल 7:20 से था उससे 8:20 कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही अब ये धीरे धीरे और जो ठंडी बढ़ रही है, कुछ दिन बाद जो है फिर ज्यादा शीतलहर और बढ़ेगी और कोहरे बढ़ेंगे, तो फिर प्राइवेट जो स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी जाएंगी, और जो समय है उसमें भी तब्दीली की जाएगी। जो 8 से 20 से आसपास है उन्हें 9 के आसपास किया जाएगा, क्योंकि लगातार जैसे ही ठंडी बढ़ती है, कोहरा बढ़ता है, तो बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए, उनके आवागमन को ध्यान में रखते हुए जो प्राइवेट स्कूल है उनकी टाइमिंग में लगातार हर साल इसी तरीके से तब्दीलियां की जाती है। तो इस बार भी तब्दीलियां धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, वैसे वैसे स्कूलों की जो टाइमिंग है वो भी बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार इस चीज को लेकर के अलर्ट भी किया जाता है कि बच्चों की सेहत के साथ किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐसे में जैसे कोहरा बढ़ेगा या फिर जो शीतलहर बढ़ेगी, तो उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से भी जो स्कूल है उनके टाइमिंग को चेंज किया जाएगा, और ज्यादा ठंडी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं स्कूल को भी कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा, और वो तस्वीर इस बार भी देखने को मिलेगी। जी ठीक है, अकरम खान के पास मैं जाना चाहूंगा।
अकरम, देखिए, अगर ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, अगर दिल्ली की बात की जाए, तो यहाँ पर लगातार ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। लोगों को लगातार समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में मुख्य तौर पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, और साथ ही मौसम विभाग का क्या कुछ आकलन है? क्या आगामी दिनों में ठंड अभी और भी बढ़ेगी? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें 16 से लेकर 22 दिसंबर तक अब लगातार सर्दी बढ़ने का उन्होंने अलर्ट जारी किया है। और अगर गौतम बुद्ध नगर के लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और तमाम तरह की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, तो यहाँ पर बड़ी तबका है जो मजदूर है वो यहाँ पर नौकरी करने के लिए अपने जो इलाके हैं वहां से आता है। जो प्रवासी मजदूर है उसके सामने इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि प्राधिकरण ने दावा तो किया था कि वो अलाव जलाएंगे और ये रैन बसेरे में प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, लेकिन रैन बसेरे में ही मात्र खाना पूर्ति है और उसके अलावा अलाव की व्यवस्था कहीं भी सड़क पर नजर नहीं आती है। क्योंकि जितने भी लेबर चौक है वहां पर आप सुबह सर्दी में देख सकते हैं कि जो मजदूर हैं बेहद ठंड के, जो बढ़ती ठंड है, जानलेवा ठंड है, उससे कटरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में प्राधिकरण इन मजदूरों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए और इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर जो अलाव की व्यवस्था वो की जानी चाहिए। और जो ठंड का असर है इस समय, जो मेरे पीछे आप देखेंगे जो ये पेड़ है वहां पर भी हल्की हल्की हवा सर्दी की आपको पत्तों पर देखने को मिल सकती है। जो ठंड है वो बढ़ रही है, जो शीत लहर है वो चढ़ रही है। तो इसकी जद में सीधा सीधा जो गौतम बुद्ध नगर में प्रवासी मजदूर हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दिल्ली एनसीआर में अब ग्रैब लागू किया गया है तो उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रैब लागू होने पे जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो नहीं चल रही, तो ऐसे में रोजी रोटी का संकट है। उसके अलावा अकरम, जो बढ़ती जिम्मेदार ठंड क्या है, कुछ कहते हैं? क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर फरमान है, साफ तौर पर संदेश है कि यूपी में सब कुछ ऑल इज वेल रहे। जिम्मेदार क्या कुछ कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, जब इंडिया न्यूज ने लगातार रियलिटी चेक किया था रैन बसेरे और सर्दी को लेकर, तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे वो अपने जो चैम्बर थे, आलिशियन चैम्बर जिनको कहा जा सकता है, उनसे बाहर निकले थे। लगातार अब जो वो रात्रि भ्रमण है वो कर रहे हैं, जो रैन बसेरे या सर्दी का कहीं अलाव की व्यवस्था है उसको कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह सीएम ने आदेश दिए उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में जो पीआरबी 112 है, यानी कि जो डायल 112 है, उसके जरिए अब कहीं भी अगर कोई सर्दी में करता हुआ मजदूर मिलता है तो उसको लेकर रैन बसेरे तक पहुंचाया जा रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश का पालन तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसे में जो प्राधिकरण है सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्राधिकरण की है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में 3 अलग अलग प्राधिकरण है और तीनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो शहर की व्यवस्था है, अलाव की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे वो रैन बसेरे बनाने की हो, वो सब उनकी जिम्मेदारी है। तो लेकिन उस पर कहीं भी वो खड़ा हुआ उतरते हुए नहीं आ रहे हैं। लगातार जो मजदूर हैं वो सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, सर्दी के सितम की मार उन पर पड़ रही है। तो जो प्रवासी मजदूर है इस समय सबसे ज्यादा अटैक उन्हीं पर ही हो रहा है सर्दी का। और इसके अलावा जो मासूम बच्चे और बुजुर्ग हैं वो इसकी चपेट में है। लोगों का कहना है कि जगह जगह जिस तरह से सर्दी अब बढ़ती चली जा रही है उसके देखते हुए अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि लोग सर्दी से बच सके। लेकिन अभी फिलहाल जो हमने कई जगह देखा, कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है जिससे सर्दी से बचा जा सके। इसी के साथ ही जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है कि जो 22 दिसंबर है उससे उस तक लगातार सर्दी बढ़ेगी और उसके बाद तेजी से जो कोहरा है उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो हाईवे है वहां पर जो स्पीड लिमिट है वो पहले जो 100 थी उसको घटाकर 85 कर दिया गया है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पर हमने देखा है कि कोहरे का इस समय ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि इस कोहरे के अटैक में एक गाड़ी अगर टक्कर होती है तो लगातार दर्जनों गाड़ियां टक्कर होने की खबरें आती थी। तो इस सबको लेकर प्राधिकरण ने भी थोड़ी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है और जो कोहरे का सितम है वो अब गौतम बुद्ध नगर में बढ़ता चला जा रहा है। आज सुबह भी जो कोहरे का असर था वो देखा जा रहा था और अब भी बहुत सारे लोग जो है वो वाहन चालक फॉग लैंप चलाकर घरों से निकल रहे हैं। तो ऐसे में जो कोहरा है वो अब बढ़ने की अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और लगातार ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में तराई इलाका है, यहाँ यमुना और वो हिंडन नदी है, तो इसकी वजह से कोहरा और ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि सड़कों पर यात्रियों को परेशान भी करता है। जी ठीक है, सुशील कुमार, गोरखपुर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री लगातार वहां पर आते हैं, वहां पर लगातार दौरा भी करते हैं। क्या जिला प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर धराशायी हो गए हैं? क्योंकि वही अकरम खान भी बता रहे थे, वही बाकी सहयोगी भी बता रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में मुख्य तौर पर क्या कुछ हालात हैं, क्या कहती हैं वहां की तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है हर 2 से 4 दिन 5 दिन बाद जब भी किसी प्रदेश में निकलते हैं तो गोरखपुर का भी दौरा जरूर रहता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा दौरा गोरखपुर में इसलिए रहता है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से सुदृढ़ रहे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री देखिए जो है शीतलहर बढ़ने के साथ ही उन्होंने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया था, ग्राउंड पर पहुंच करके उसका जायजा लिया था।
और बाकायदा वहां पर देखा था, जांचा था कि वहां पर क्या स्थिति है। लोगों को जो आम जरूरतमंद है उन्हें कंबल भी वितरण किया था और ऐसे में सभी को निर्देशित किया था कि रैन बसेरा से लेकर के तमाम जो अलाव की व्यवस्था है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए। रैन बसेरों का तो रियलिटी में स्थिति बहुत ठीक ठाक नजर आया था, लेकिन अब जो शीतलहर लगातार जो बढ़ रही है तो उसमें जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए वो अलाव की व्यवस्था फिलहाल अभी कहीं भी किसी भी जगह नजर नहीं आ रहा है। यानी जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा आज जो इस समय ठंडी की मार जो है लोगों को सुबह और शाम देखने को मिल रहा है और सुबह शाम लोगों को झेलना पड़ रहा है उस ठंडी की वजह से। तो कहीं ना कहीं उस समय अलाव की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, जिससे आम जो खासकर सड़क किनारे रहने वाले लोग हैं, ठेला खुमचा चलाने वाले लोग हैं, ठेला खुमचा पे कार चलाने वाले लोग हैं वो, और या जो फिर सड़क किनारे रहने वाले हैं वो लोग, उनके लिए वो अलाव एक कहीं ना कहीं जीवन दायिनी का काम करता है। तो इस वजह से जिला प्रशासन को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोरखपुर में फिलहाल अभी किसी भी जगह पर कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। लोग वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे मेरे पीछे आप देखेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए किसी तरीके से लोग जो है इस ठंडी से बचने का काम कर रहे हैं आग जला करके। तो यही व्यवस्था फिलहाल अभी हर जगह नजर आ रही है, चूंकि अलाव की व्यवस्था अब तक हो जानी चाहिए, जो अभी फिलहाल गोरखपुर में कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया न्यूज की जो मुहिम है, जो इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को ये बताने की या फिर अधिकारियों को सचेत करने की जो कोशिश करता है, उससे आने वाले दिनों में ये जरूर देखने को मिलेगा कि अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से की जाएगी, जिससे आम लोगों को इस ठंडी से थोड़ी राहत मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चारों सहयोगियों के, आप हमारे साथ जुड़े। और बिल्कुल सुशील ने बिल्कुल सही कहा कि लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जनता के लिए काम करेगा, डंके की चोट पर सवाल भी दागने का काम किया जाएगा। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।